अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन मछली बनाने की टिप्स। मछली बनाने से पहले मछली को धोए बगैर नींबू का रस या सिरका लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इस तरह मछली की बदबू दूर हो जाएगी। मछली को धोने के बाद इसे मसाला लगाकर मैरिनेट करें। मछली को कम से कम पूरी रात के लिए ज़रूर मैरिनेट करें ताकि मसाला अच्छे तरीके से मछली में जज़्ब हो जाए और मछली अपना पानी छोड़ दे। इस तरीके से मैरिनेट की हुई मछली ज़बरदस्त फ्राई होती है। असल में जब मछली अपना पानी छोड़ देती है तो फ्राई करने के बाद इसकी बहुत अच्छी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। मछली को मैरिनेट करते हुए इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, अजवाइन और इसके साथ-साथ इमली का पल्प या गूदा ज़रूर शामिल करें। इमली का पल्प मैरिनेट करते हुए शामिल करने से भी मछली की बेहतरीन क्रिस्टल्स बनती हैं। और मछली को फ्राई करने के लिए जो बेसन का अमेज़ा तैयार करें, इसमें 2 चम्मच खौलता हुआ तेल भी ज़रूर शामिल करें। इससे मछली फ्राई करने के बाद इसकी कोटिंग कभी भी नरम नहीं पड़ेगी और मछली देर तक क्रिस्पी रहेगी। इस टिप को भी ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। मछली को फ्राई करते हुए तेल को खूब अच्छा सा गरम करें और आंच को भी तेज़ रखें। मछली को तेल में डालने के बाद आंच को हल्का कर दें। इस तरह से मछली पर लगाई जाने वाली कोटिंग मछली के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगी। मछली को एक साइड से हल्की आंच पर 8 मिनट तक फ्राई करें और आखिरी के 2 मिनट आंच को दरमियाना कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड से भी 8 मिनट तक हल्की आंच पे और बाकी के 2 मिनट दरमियानी आंच पे फ्राई कर लें। अगर मछली को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो इसको एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर फ्रीज़ कर लें। इस तरह आप मसाला लगाकर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं तो मछली काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगी। कम तेल में मछली को फ्राई करना। मछली को धोने के बाद इस पर थोड़ा-सा नमक, हल्दी और नींबू का रस लगा लें। फिर एक तवे को हल्का-सा गरम करें और इसके ऊपर मछली के पीसेस को रख दें। मछली का पानी जब खुश्क हो जाए तो फिर इसके बाद आपने जो मसाला लगाना है वो लगाएँ। मसाला बहुत अच्छे तरीके से इस पर लग जाएगा और जब मछली को फ्राई करेंगे तो तेल भी कम खर्च होगा और मछली भी बहुत अच्छी बनेगी। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।